हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन क्या है? सेशन में बच्चे आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C करने वाले हैं हम लोग, और 4A और 4B हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल से करा है। 4A और 4B हम लोगों ने डिटेल से करा है बच्चे। कैसे करा है? इन दोनों का इंट्रोडक्शन देखा है हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन, और साथ में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे बच्चे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे हम लोगों ने वो देखे हैं, बहुत डिटेल से देखे हैं। साथ में कुछ होमवर्क्स भी दिए गए थे। होमवर्क्स किस फॉर्म में दिए गए थे मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो जब एक तरह का ही क्वेश्चन आ रहा था तो वो क्वेश्चंस मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था और ये कहा था कि आप उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आज का सेशन है बच्चे अपना 4C। 4C में एक्चुअली हमें कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले से। बस यहां पे टॉपिक का थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य रूल और डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग ऑलरेडी 4A और 4B का इंट्रोडक्शन जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा था लेकिन पढ़ चुका था हम लोगों ने, और उसी फॉर्मूले को यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला नाम दिया गया है। तो स्टार्ट करें, समझिएगा। अब अपने पास एक अरेंजमेंट था बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझिएगा अच्छे से, पूरी की पूरी चीजें मैं डिटेल में लेकर चलूंगा, बेसिक से लेकर चलूंगा। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसको सॉल्व करने का बच्चे दो तरीका था अपने पास। एक था पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग वाला, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और जो दूसरा था अपने पास, दूसरा क्या था याद करो? मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग स्क्वायर का था, मेकिंग स्क्वायर। चलो, मेकिंग स्क्वायर वाला तरीका हम लोगों ने देखा था। अब इस मेकिंग स्क्वायर वाले से हम लोगों ने क्या निकाला था? एक्स का वैल्यू निकाला था, एक्स का वैल्यू निकाला था, और कुछ पार्टिकुलर फॉर्मूला आया था, कुछ पार्टिकुलर फॉर्मूला अपने पास आया था। वो क्या आया था देखें जरा फिर से एक बार सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने जब इसको स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर के फॉर्म में जब स्प्लिट आउट किया था, जब ब्रेक डाउन किया था, तो अपने पास चीजें आई थी। एक्स की वैल्यू क्या? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे में क्या था अपने पास? 2a था। क्लियर? हम लोगों ने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा हुआ है, देखा हुआ है, और इसी को नाम दिया गया, इसी को नाम दिया गया क्या मेरे भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को नाम दिया गया क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या रूल। अब हम लोगों ने साथ में ये भी चीजें देखी थी क्या, कि जो रूट के जो अंदर में है, अब ये जो रूट के अंदर में है वही बहुत सारी चीजों को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है वो हम लोग अभी देखेंगे, समझेंगे। चलिए, ये तो हम लोग देख चुके हैं। फिर से एक बार, अपने पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। जब हमने फॉर्मूला लगाया तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे रूट, और नीचे में क्या मेरे भाई? 2a। अब ये जो रूट के अंदर है, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये जो रूट के अंदर में दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट के अंदर है। जब रूट के अंदर है तो क्या होगा भाई साहब? एक कंडीशन ये बनेगा कि क्या हो जाए?
वो 0 के बराबर आ जाए, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तीसरा क्या हो जाए, लेस देन 0, लेस देन 0। अब ध्यान देना, समझिएगा जरा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके साथ 3 कंडीशन अपने साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये x की वैल्यू पे फर्क डालता होगा। फिर बच्चे, ये कहीं ना कहीं ये x की वैल्यू पे फर्क डालता होगा। इसका मतलब ये x पे इसका इंपैक्ट है। तो क्वाड्रेटिक है तो अपने पास x की 2 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब ये कि जो रूट्स आते हैं, x की जो वैल्यू होती है जो सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक को, वही रूट्स कहलाती है। तो इसका मतलब कि जो रूट्स होते हैं उसके बीच में इसका जो काम है भाई साहब, कुछ डिफरेंस का, भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेट करने का। तो बच्चे, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो मेन काम क्या, डिस्क्रिमिनेशन का, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करता है। जब डिस्क्रिमिनेट करता है किसके बीच, रूट्स के बीच करेगा, तो वहीं से नाम दे दिया गया इसका क्या, कि भाई साहब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनांट बोलेंगे, डिस्क्रिमिनांट बोलेंगे। चलिए, ये जब रूट्स के बीच में डिस्क्रिमिनांट कुछ डिफरेंस पैदा करता है, अंतर बताता है, तो किस तरह का अंतर बताएगा, सोचिए जरा। ये जो डिफरेंस बताएगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, कैसे करेगा भाई, प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करेगा। इसका मतलब ये, इसकी जो भी वैल्यू है, ये दोनों कंडीशन है, ध्यान से देखना। रूट के अंदर या तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए, हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब ये कि रूट के अंदर 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन रूट के अंदर निगेटिव हो जाए, रूट के अंदर निगेटिव हो जाए, हम उसकी वैल्यू बच्चे नहीं निकाल सकते। तो रूट के अंदर 0 हो या पॉजिटिव हो, तो मतलब यहां से अपने पास या तो रैशनल आएगा, या तो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, रैशनल और इरेशनल। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, कि रियल आएगा, रियल आएगा, रियल। अब इसके बारे में क्या भाई साहब, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं बच्चे। वो आगे पढ़ना है, जब आप क्लास 11 12 में जाएंगे तो वहां पे काफी डिटेल से पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। तो इसका मतलब ये समझिए, जब इसकी वैल्यू रियल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये रियल तो नहीं होगा ना, रियल तो नहीं होगा। तो बस हम अभी बस वही लिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट रियल, नॉट रियल। अब ध्यान दीजिएगा, अंदर जो पॉजिटिव 0 या निगेटिव आएगा, वो किस पे, इसी के ऊपर ना। तो इसका मतलब जब इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो भाई साहब क्या होगा, अपना रूट क्या होगा, रियल होगा, अपना रूट क्या होगा, रियल होगा। जब ये वाली चीज आए मेरे भाई, लेस देन 0 वाली बात, इसका मतलब क्या, कि रूट क्या होगा, नॉट रियल होगा, नॉट रियल होगा। क्लियर मेरे बच्चे, चले आगे। तो हमें तो पता चल गया कि भाई साहब रूट्स रियल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। तो बस इसी बात को हम लोग लिखेंगे, फोर रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स। क्या लिखा बच्चे हमने, फोर रियल रूट्स के लिए क्या, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पहला इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ये चीज। अब फोर नॉट रियल रूट्स या अनरियल, फोर नॉट रियल रूट्स क्या होगा, हम यही कहेंगे
कि जो डिस्क्रिमिनांट होगा मेरे बच्चे वो लेस देन 0 होगा। चलिए अब जो आगे पढ़ना है हमें, ये दोनों कंडीशन के बारे में जरा डिस्कस कर लें हम लोग, इस दोनों कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लें। तो आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ आई होंगी, आप समझ रहे होंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे चलते हैं। अब समझिएगा जरा, क्या समझना है कि हम लोग अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर रहे थे, कौन से वैल्यू के बारे में, स्पेशली रियल रूट्स के लिए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ और रियल रूट्स, और रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स। पहला कंडीशन क्या था भाई साहब कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए। फिर से अपने पास x की वैल्यू क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट ओवर ये 2a। हम यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या था अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चे, यही वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अब x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 2a, x इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई 2a। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये अपना क्या था, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमें यह पता है कि भाई दो रूट्स होते हैं, तो यहां पे क्या आ गया अपने पास, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, तो जो दूसरा रूट होगा वो भी क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। क्लियर, इक्वेशन क्या हमने लिखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। साथ में ये भी कंडीशन रखा है क्या कि भाई साहब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। क्लियर बच्चे, मतलब ये यहां से क्या हो रहा है कि अपना दोनों रूट रियल है और इक्वल है, तो फॉर बोथ रूट्स इक्वल कह दे, इक्वल मतलब रियल की ही बात हो रही है, तो उसके लिए कंडीशन क्या कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, पता चल रहा है। अब नोट करके बातें, अब मेरे बच्चे नोट करके कुछ पॉइंट लिखना है आपको। क्या लिखना है समझिएगा, रूट के अंदर m स्क्वायर है, इसको जब ओपन कीजिएगा तो ये प्लस और माइनस m आएगा, ये प्लस और माइनस m आएगा। क्लियर है, ये प्लस माइनस m आएगा। ये क्यों, फिर से समझिएगा कि भाई साहब क्यों, तो समझिए। अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई दूसरा कंडीशन कौन सा कि क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो फिर से अपने पास x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे में क्या 2a। अब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये हमें पता है कि कुछ न कुछ वैल्यू है इसकी। सपोज दैट कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कुछ देर के लिए m स्क्वायर मान लिया हम लोगों ने, अरेंज कर दें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस m स्क्वायर 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस m आ जाएगा 2a। तो यहां से x की वैल्यू क्या, माइनस बी प्लस m बाई 2a, जो दूसरी वैल्यू क्या, माइनस बी माइनस m बाई 2a। अब ध्यान देना, ये x क्या आ गया अपने पास, एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो इसी चीज को लिख दे यहां पे अब नोट करके, फोर अनइक्वल रूट्स क्या होगा, और रूट्स कितने बच्चे, 2 ही ना, और अनइक्वल 2 रूट्स, तो क्या कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब
आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये क्यों होता है। क्लियर बच्चे? मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें यहां तक समझ आई होंगी और आगे हम लोग अब क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चंस के साथ चीजों को हम लोग और क्लियर करते हुए चलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े इसका। चले, चलिए बहुत अच्छे। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। So that equation 9x square plus 7x minus 2 is equals to 0 has real roots. Real roots चलिए, 9x square plus 7x minus 2, रुक जाओ इसको मिटा दिया जाए, अच्छे से लिखा जाए इसको। चले आगे, चलिए क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रियल रूट्स के बारे में कह रहा है। चलिए, फॉर रियल रूट, फॉर रियल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन या लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम निकाल लें, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चले वैल्यू पुट करें, बी 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए 9 माइनस 2 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36 2 जा 72, कितना हो जाएगा ये 1 7 121, 121 आया। ये तो ऑलरेडी क्या है, 0 से ज्यादा है। इसका मतलब ये कि भाई इसका रूट्स तो रियल होगा ही होगा। आगे चले क्या होगा, चलिए फिर से 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि भाई साहब जरा सॉल्व कर देते हैं तो मजा आ जाता, सॉल्व कर देते हैं तो मजा आ जाता। सॉल्व कर ले इसको, चलिए x की वैल्यू क्या थी अपने पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पे रूट, नीचे में क्या मेरे भाई 2a, नीचे में क्या 2a। क्लियर है? चले आगे अब -7 प्लस माइनस, इस चीज की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आया है 121 2a, ये कितना है 9 इंटू में -7 प्लस माइनस, ये किसका है 11 का, नीचे क्या हो जाएगा 18। चलिए क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलो बहुत अच्छे। तो x क्या आया अपने पास, -7 प्लस माइनस 11/18। तो यहां से एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, -7 माइनस 11/18 माइनस 18/18, तो ये -1 आ गया, ये पहला। आगे चले, चलो अब माइनस ले चुके हैं, अब प्लस की बारी है, -7 प्लस 11/18 क्या होगा बताओ, प्लस 11 प्लस 4/18, तो 2/, कितना आसान था ना, एकदम बेसिक सा था। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा था कि भाई साहब आपको यह पता करना था कि इसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं या रियल नहीं है। हमने वो चेक करा, अगर रियल हैं तो वो कौन कौन से एक्स की वैल्यू होगी, आप वो इवेल्युएट करें। हम लोगों ने वो भी इवेल्युएट कर लिया। चले आइए क्वेश्चन की ओर। सो दैट इक्वेशन हैज रियल रूट्स, चलिए आए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए रूट्स के लिए, रियल रूट्स के लिए, फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। चले आगे, अब निकाले यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6,
36 माइनस ये कितना देगा 24, ये कितना आ गया 12, और 12 क्या है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि इसका रूट्स क्या होगा, रियल रूट्स तो होगा ही होगा। इसका मतलब यही ना कि इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा। अब भाई साहब इसका रूट्स निकाल दें, इसका रूट्स निकाल दे जरा। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या कह रहा है 0, और हमने x की वैल्यू निकाली है किस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे रूट चढ़ा दिया। नीचे में क्या मेरे भाई 2a माइनस 6 प्लस माइनस, इस क्वांटिटी की वैल्यू हम निकाल चुके अपने पास 12 आई है पहले ही, 2a सॉरी a कितना है 1 तो 1 माइनस 6 प्लस माइनस, इसको तोड़ दें तो ये 4 इंटू 3 होगा 2, माइनस 6 प्लस माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा 2 रूट 3। चले मेरे भाई आगे, अब यहां तक तो हो गया। अब क्या आया अपने पास, माइनस 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, नीचे में क्या मेरे भाई 2, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, माइनस 6 प्लस 2 रूट 3, नीचे में क्या मेरे भाई 2, 2 दोनों जगह कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस रूट 3, ये हमारा पहला वैल्यू। दूसरे वैल्यू में ले लें माइनस वाला, माइनस 6 माइनस 2 रूट 3, नीचे में 2, 2 कॉमन है हर जगह, कैंसिल आउट कर दें, माइनस 3 माइनस ऑफ रूट 3, तो अपने पास दो वैल्यू आ गई एक्स की, ये दोनों वैल्यू क्लियर है बच्चे। चले आगे, यहां तक क्लियर, आशा करता हूं कि कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़े, चले चलिए, सो दैट, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे सॉरी, सो दैट इक्वेशन के पास क्या है, रियल रूट्स कह रहा है, और रियल रूट्स है तो उसको जरा सॉल्व करके बताइए। चलिए समझिएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से वही चीज, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, किसके लिए मेरे भाई, ये होता है रियल रूट्स के लिए, चाहे इक्वल या अनइक्वल दोनों हो सकता है। हमने दोनों कंडीशन को इंक्लूड किया हुआ है, ग्रेटर देन या इक्वल टू। क्लियर है, चले आगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ले ले, 5 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a, c कितना है 6, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 3 75 माइनस ये क्या देगा 8 और 48 कितना देगा ये बताओ 27। तो 27 क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है ना, तो 27 जीरो से बड़ा है। चले, तो जीरो से बड़ा है तो यहां से ये तो पता चल गया कि रूट्स क्या होंगे भाई साहब, रूट्स होंगे रियल होंगे। अब ये भी कह रहा है कि भाई साहब जब आपने ये पता कर लिया है कि रूट्स रियल है तो रूट्स निकाल दीजिए, जरा निकाल दे इसको। चल फिर से एक बार, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर रूट चढ़ाया, नीचे में क्या मेरे भाई 2a, निकाल दें अब माइनस 5 रूट 3, ये वाली वैल्यू हम ऑलरेडी इवेल्युएट कर चुके हैं, कितना आया अपने पास 27 आया है, प्लस माइनस 27 और उस पर रूट 2a, तो नीचे क्या हो जाएगा 4। क्लियर, चले माइनस 5 रूट 3 प्लस माइनस
27 को लिख दिया 9 इंटू 3 4 -5√3 प्लस माइनस यहां से 3 बाहर आएगा 3√3 ये 4। चले आगे। अब इसी चीज को अब 2 बार लेना है, एक बार पॉजिटिव के साथ और एक बार निगेटिव के साथ। -5√3 प्लस -3√3 नीचे में क्या मेरे बच्चे 4। एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। प्लस ले लिया -5√3 प्लस 3√3 नीचे में क्या आएगा 4। तो क्या होगा ये 5 में से 3 कैंसिल आउट होके 2। क्या आएगा मेरे बच्चे -√3/2। ये अपने पास एक वैल्यू आ गया, ये अपने पास क्या होगा एक वैल्यू आ गया। दूसरा निकाल लें। दूसरा क्या करना है, एक बार प्लस ले चुके हैं, अब की बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। -3√3 चले आगे कितना होगा -8√3 4 -2√3 ये और ये। क्लियर बच्चे, हमने निकाल दिया x की वैल्यू। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई चेक कीजिए, चेक करने के साथ हमने ये वैल्यू निकाल दिया। आगे चलते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व। हमें इसको सॉल्व भी करना है, हमें ये चेक नहीं करना है कि ये रियल रूट्स देगा या नहीं देगा। तो आइए इसको सॉल्व करें। चलिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac, इस पे रूट चढ़ा दिया। नीचे में क्या मेरे भाई 2a माइनस p² -q² प्लस माइनस p² -q² का स्क्वायर -4 -4 p² और ये -q²। नीचे में क्या आ जाएगा 2p²। 2p²। क्लियर है बच्चे, साफ साफ दिख रहा है। चले आगे। चलो माइनस p² -q² प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा यहां पे प्लस। तो ये क्या हो जाएगा p² माइनस प्लस q² का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या रूट, नीचे में 2p²। ये बोलेगा कैसे भाई, फॉर्मूला होता है, लिखवाया हुआ है कई बार लिखवाया है मैंने आपको। यहां से प्लस माइनस आ जाएगा। चलिए क्या आएगा माइनस ऑफ p² q² प्लस माइनस p² प्लस q²। नीचे में क्या मेरे भाई 2p²। चले ये क्लियर यहां तक। तो एक बार ले ले प्लस वाला, चलो एक बार ले ले प्लस वाला। चलो ध्यान देना -p² प्लस q² प्लस लेकर चल रहे हैं प्लस p² प्लस q²। नीचे में क्या है बच्चे 2p²। जो कैंसिल हो रहा है काट दो। 2q² 2p²। तो क्या आ गया सॉरी क्या आ गया ये q² बाई p²। एक ये वैल्यू आ गया। दूसरा यहां पे क्या लिए थे प्लस वाला, अब लेना है क्या माइनस वाला। -p² प्लस q² माइनस p² माइनस q²। नीचे में क्या 2p²। कैंसिल क्या हो रहा है वो काट दो। -2p² 2p² तो -1। तो बच्चे कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस डरावना सा दिख रहा था, लग रहा था, लेकिन वास्तविकता आपके सामने है। चले आगे। चले चलो
इस क्वेश्चन को बच्चे आप खुद कीजिए, बस कैलकुलेशन लेन दिए और कुछ नहीं। कैलकुलेशन लेन दिए, आप आराम से शांति दिमाग से इत्मीनान से बनाइए, बनेगा जरूर। चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं, इसको सॉल्व कर दिया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख दे रहे बच्चे, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac ए बी है, ए बी, ये क्या बी सी, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, नीचे में 2ab, 2ab। आराम से सॉल्व कीजिए बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं, माइनस रहने दिया। ए बी बी सी, ए बी तो बी स्क्वायर ए सी। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सिमिलर क्वेश्चन है, प्लस माइनस ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ध्यान देना, बहुत बच्चे ये स्टेप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं समझता हूं कि ये वाले स्टेप मैंने कैसे लिखा हुआ आप समझ नहीं पा रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों के लिए जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान देना मेरे बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। दूसरा, दूसरा भी लिख दूं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ये बच्चे क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। वही चीज है, देखो वही चीज है, क्लियर। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस बाहर निकलेगा क्या बी स्क्वायर प्लस ए सी, 2ab। अब ये बताओ क्या ये अब सॉल्व नहीं होगा? मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पे होता, इस स्टेप पे या इस स्टेप पे। अब तो वो चीज हर्डल है ही नहीं, खत्म हो गई। चले आगे, चलिए बहुत अच्छे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप चुपचाप आंख बंद करके एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, पहले क्वाड्रेटिक को बनने दीजिए, जब क्वाड्रेटिक बन जाए तो आप सॉल्व कीजिए। चले, चलो एक्स, एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। चले आगे, एक्स माइनस टू माइनस एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, जो कट रहा है मेरे बच्चों काट दो, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ मेरे भाई कि क्या ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा? क्या ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा? 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सॉल्व किया जाए। x क्या माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 4ab, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, नीचे में क्या 6, 6 प्लस माइनस ये क्या देगा मेरे बच्चे 12, 12, 6 क्या होगा 6 प्लस माइनस 4, 3, 2√3, 6 प्लस 2√3 कैंसिल कर लेना मेरे बच्चों, कैंसिल कर लोगे ना आप। चले आ गया, अब 6 6 24 सही है, 36 हाँ सही है।
और ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। और इसी के साथ क्या होता है, अपना सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में इसी के एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चे, आज के लिए इतना काफी है। तब तक आप पढ़ते रहिए, इसको प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।